अब इसके बाद इस पे आ जाते हैं गाइस ट्राई और फाइनली ब्लॉक पे। फाइनली में तो हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं गाइस, क्योंकि फाइनली मैंने आपको क्या बताया था, हमें कर्सर क्लोज ही करना होता है एंड में, तो ये तो वैसे ही रहेगा जैसा है। हमें किस पे चेंजेस करने हैं, हमारे ट्राई ब्लॉक पे। अब गाइस ये जो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप देखो ये जो टेक्स्ट व्यू है, डिस्प्ले व्यू, राइट, तो ये कौन सा हमारा जो व्यू है, जो जहाँ पे हमारे सारी पेट्स की इंफॉर्मेशन आती है, ये वाला व्यू है, राइट। अब अगर मैं देखूं ये वाला टेक्स्ट व्यू कहाँ पे जा रहा है, तो हम किस में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे गाइस, और किस में जाएंगे, आप इधर से भी खोल सकते हो गाइस, और यहाँ पे जैसे ये एक्टिविटी लेआउट है तो आप यहाँ से भी खोल सकते हो, या फिर सिंपल कंट्रोल बी से भी खोल सकते हो, राइट। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट व्यू पैड। तो टेक्स्ट व्यू पैड ये पूरा का पूरा जो स्क्रीन है इस पे ही आ रहा है ये टेक्स्ट व्यू पैड। इसमें अगर आप देखो विड्थ एंड हाइट इसकी क्या है, मैच पेरेंट है, मतलब पूरे के पूरे स्क्रीन का है क्या है, ये टेक्स्ट व्यू। तो बेसिकली गाइज ये जो टेक्स्ट व्यू है हमारा जो डिस्प्ले करवा रहा है, यहाँ पे ये बेसिकली टेक्स्ट व्यू है जो कनेक्ट कर रहा है हमारी मेन एक्टिविटी से। और इस वाले डिस्प्ले व्यू पे हमने क्या कर दिया, सेट टेक्स्ट कर रहे थे अभी तक, नंबर ऑफ रोज इन द डेटाबेस टेबल, एंड उस पे गेट काउंट मेथड आ जा रहा था। तो हमें जो शो हो रहा था गाइस की नंबर ऑफ रोज इन द टेबल, और फिर एक नंबर आ जा रहा था हमारे पास जैसे ही हम उसमें डेटा इंसर्ट कर रहे थे। वो कैसे आ रहा था, यहाँ से आ रहा था। अब गाइस जो हमारा हमारा जो टेक्स्ट व्यू है ये अब हमें बाहर अंदर नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए ये ट्राई से बाहर। तो मैंने इसे कट करके सिंपल क्या कर दिया, बाहर पेस्ट कर दिया ऐसे। क्यों, क्योंकि गाइज अब आप देखो पहले क्या हुआ, हमने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, प्रोजेक्शंस लगाए, कर्सर लगाया। अब गाइज कर्सर के बाद हमें जो क्वेरी हमारी कर्सर में आ गई, कर्सर ऑब्जेक्ट में, अब हमें उसे दिखाना है किसमें, टेक्स्ट व्यू में। तो टेक्स्ट व्यू से कनेक्ट कर दिया हमने डिस्प्ले व्यू में। अब गाइज डिस्प्ले व्यू में आप जब कनेक्ट कर दिया, अब इसके अंदर हम टेस्ट करेंगे क्या ऐसा हो रहा है। ट्राई ब्लॉक क्या होता है, अब ऐसा हुआ तो कैसे होगा, ओके। तो गाइज अब क्या करेंगे, इसमें भी अब हमें जो डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू था, अब हमें गाइस क्या करना है, जो हमारे पूरे के पूरे पेट्स की टेबल थी वो डिस्प्ले करवानी है, राइट। तो हमें यहाँ पे सेट टेक्स्ट, अब हमारा ये तो रोज तो नहीं बतानी है, हमें पूरी की पूरी टेबल दिखानी है। तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा, ये जो नंबर ऑफ रोज वाली टेबल थी इसे डिलीट करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा द पेट्स टेबल कंटेन्स, यहाँ पे स्पेस दे देंगे गाइस, ताकि जो हमारा कर्सर काउंट हो वो प्रिंट हो जाए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम कंकैटिनेट कर देंगे किसके साथ, पेट्स के साथ, और यहाँ पे बैकस्लैश एन, ताकि नेक्स्ट लाइन आ जाए हमारी। अब गाइज यहाँ पे बेसिकली क्या करा मैंने, डिस्प्ले करवा दिया क्या टेक्स्ट, द पेट्स टेबल कंटेन, कर्सर काउंट से क्या हो जाएगा गाइज, हमारी रोज काउंट हो जाएंगी। और जब आप रोज काउंट हो जाएंगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कितने पेट कंटेन होते हैं, क्योंकि गाइज अगर आईडी 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा, 6 हमारी एंट्रीज हैं, तो कर्सर ने काउंट कर लिया कि 6 रोज हैं। तो जो हमारे 6 रोज हैं गाइज, ये अब टेबल प्रिंट क्या होगा, तो पेट टेबल कंटेन 6 पेट्स। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने पेट हमारी टेबल में हैं। तो ये तो हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करवा दिया। अब गाइज उसमें हमें इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी है डिस्प्ले में। मैंने क्या बताया था गाइज उसको आपको, कि एक अपेंड करने का मेथड होता है। अब क्या यूज करेंगे गाइज, अपना अपेंड मेथड यूज करेंगे किसके लिए, ताकि जो हमारी कॉलम्स हैं उसके जो हमारे कॉलम्स के जो हेडर्स हैं उसको डिस्प्ले करवा सकें, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले व्यू, क्योंकि गाइज किस में करना है, हमें जो टेक्स्ट व्यू है उसी में सेट करना है, क्योंकि ये तो एक सेट हो गया है। अभी हमें जो सेट टेक्स्ट हमारा चल रहा था उसी में अपेंड कर देंगे ताकि हमारा व्यू होता रहे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले व्यू ले लिया, क्योंकि गाइज ये किसका ऑब्जेक्ट है, जो जिसमें हमारा क्या है, टेक्स्ट व्यू है। अब ऑलरेडी मैंने सेट टेक्स्ट करके एक तो काउंट दिखा दी, उसमें मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नेक्स्ट लाइन दे दी है। अब जब मैं अपेंड करके शो करूंगा गाइज, तो वो किस में, नेक्स्ट लाइन में शो करेगा। तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपेंड यूज कर सकता हूँ गाइस। और अपेंड जब करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, पेट एंट्री डॉट, क्या कहाँ से शुरू करनी है गाइस, हमें आईडी से शुरू करनी है। आईडी से शुरू करेंगे, मैं इसमें क्या दिखा दूंगा बीच में गाइस, थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाने के लिए कंकैटिनेट करके मैं डैश दे दूंगा। अब गाइस आप इसे एक लाइन में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसे 2 लाइनों में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में बेटर लगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दी, पेट एंट्री डॉट, अब क्या देना है हमें, कॉलम पेट नेम देना है गाइस, पेट नेम प्रिंट होना चाहिए उसके बाद हमारा। फिर मैंने यहाँ पे फिर से क्या दे दिया, अपना डैश दे दिया गाइस, एंड यहाँ पे कंकैटिनेट कर दिया। अब क्या है हमारा, पेट एंट्री डॉट, इसके बाद हमारा नेम के बाद क्या आएगा गाइस, हमारी आ जाती है ब्रीड। अब ब्रीड पे गाइस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंकैटिनेट कर देंगे, यहाँ पे डैश दे देंगे, इसमें थोड़ी सी स्पेस दे देंगे, एंड फिर से वो कर दिया हमने कंकैटिनेट। फिर पेट एंट्री आ गई, डॉट क्या आ गया गाइस, हमारा आईडी आ गई, नेम आ गया, ब्रीड आ गया, राइट। आईडी नेम ब्रीड, अब क्या आएगा गाइस, हमारा जेंडर आएगा,
तो मैंने जेंडर दे दिया, इसमें सिंपल अपेंड कर दिया एंड यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, इसको कंकैटिनेट कर दिया। एक ऐसी हमारी एंट्री और बची है गाइस, और कौन कौन सी हो गई, वेट बची है एंड वेट भी दे दी मैंने एंड सिंपल कंकैटिनेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या दे देंगे गाइस, बैकस्लैश एन दे देंगे। और यहाँ पे बैकस्लैश एन क्यों दिया गाइस, क्योंकि अब मुझे एक एक लाइन, अब जो मैंने मॉकअप टेस्ट दिखाया था आपको कि हमें क्या क्या प्रिंट करना है, राइट। सबसे पहले हमें ये प्रिंट करना था कि कितना हमारी टेबल में कितनी रोज हैं पेट्स में, राइट, कितने पेट की टेबल कंटेन करती है। उसके बाद दिखाना था हमें कॉलम के नेम्स। तो गाइस सबसे पहले इससे तो हमारा एक मॉकअप पे जो हमने देखा था कि कितने पेट्स कंटेन करते हैं वो आ जाएगा, राइट। फिर डिस्प्ले व्यू दोबारा करने से, ये अपेंड करने से हमारे क्या आ गया, जो कॉलम के हेडर्स थे, ये कांस्टेंट नेम किसके हैं, हेडर्स के हैं गाइस, जो हमने किस में बनाए थे, अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लास में बनाए थे, अगर आपको याद हो तो ये वो आ गया। अब यहाँ पे मैंने जो एंड में बैकस्लैश एन करा है, इससे क्या होगा गाइस, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं कुछ और प्रिंट करूंगा तो बेसिकली गाइस क्या होगा, मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। तो बेसिकली गाइस क्या होगा, अब जितना भी कोई और डिस्प्ले होना होगा, जो अब हमारी टेबल प्रिंट होनी शुरू होगी, यहाँ पे बैकस्लैश एन की हेल्प से अब नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगी वो, ओके। तो ये तो हो गया गाइस, हमारी जो हेडिंग थी, जो कॉलम के नेम थे, वहां तक प्रिंट हो गया है यहाँ पे, ओके। अब क्या करना है, हमें टेबल प्रिंट करवानी है। अब टेबल प्रिंट करवाने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे गाइस, एक तो कर्सर का जो इंडेक्स था, और जो हमारे कॉलम के इंडेक्स थे, कॉलम के इंडाइसेस जो थे, मैंने जो इंडेक्स बताया था आपको, वो भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्योंकि गाइस तभी मैच करके हम दिखा सकते हैं उसे। अब गाइस वो कैसे देखेंगे, राइट, मैंने आपको क्या बताया था कि इंडेक्स कैसे करने हैं, हमने जिसमें बात करी थी अभी डॉक्यूमेंटेशन में। अब किस में देख लेते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ गाइस, इंटीजर टाइप का सबसे पहले क्या ले लेते हैं, आईडी कॉलम इंडेक्स ले लेंगे। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या ले लिया, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स आ गया, इसमें क्या डाल दिया, कर्सर आ गया गाइस, डॉट। तो यहाँ से जो हमारा गेट कॉलम इंडेक्स लगा दिया गाइस मैंने, और सिंपल यहाँ पे क्या हमें आईडी लेनी थी, राइट। तो सिंपल मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पे अपनी आईडी दे दूंगा कॉन्स्टेंट्स एंड यहाँ पे हमारी क्या आ गई, आईडी आ गई कॉलम की। अब फिर मैं इंटीजर दे दूंगा। अब क्या आ जाएगा गाइस, नेम कॉलम इंडेक्स। ये सारी वैल्यूज किस टाइप में सेव होंगी गाइस, इंटीजर टाइप में, ओके। इस चीज का आप ध्यान रखना, जो हमारे इंडेक्स मिलते हैं वो हमें किस में मिलते हैं, हमेशा इंटीजर टाइप में। तो गेट कॉलम इंडेक्स मैंने यूज करा, यहाँ पे क्या यूज करा, पेट एंट्री डॉट टेबल नेम, नहीं मैंने कहा कॉलम पेट नेम। तो यहाँ पे आ गया कॉलम पेट नेम, इसको बंद कर दिया। ये चीज गाइस होपफुली आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमें दो चीजें चेक करनी थी, एक कर्सर की इंडेक्स और एक कॉलम का इंडेक्स, राइट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तभी दोनों को मैच करके हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो गाइस हमने कर्सर का तो पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हमें जो कॉलम के इंडेक्स हैं, जो ये वाले इंडेक्स हैं हॉरिजॉन्टल वाले, हमें वो लेने के लिए हम यहाँ पे किसके हेल्प से ले रहे हैं, गेट कॉलम इंडेक्स के मेथड के हेल्प से हम उसका जो इंडेक्स है वो ले रहे हैं, किसका, कॉलम्स का। पहले जब आईडी कॉलम इंडेक्स हमने लिया तो ये किसकी पोजीशन ले रहे हैं, इसमें जो आईडी हमारी जो कॉलम था उसकी, उसमें जितनी भी आईडी होंगी वो इसके अंदर होंगी, ठीक है। ऐसी नेम कॉलम इंडेक्स के अंदर कॉलम पेट नेम डाल दिया हमने, जो क्या है, जिसमें सारे नेम की जो इंडेक्स होगा वो होगा गाइस, जिसमें सारे नेम होंगे, राइट। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा गाइस। एंड इसके बाद नेम आ गया, इसके बाद क्या आ गई, हमारी ब्रीड आ गई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट गाइस जैसे जैसे आप इसे थोड़ी सी क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको, एंड आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। गेट कॉलम इंडेक्स, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे गाइस, हम सिंपल पेट एंट्री डॉट कॉलम, ये क्या था, ब्रीड का था गाइस, सिंपल मैंने यहाँ पे ब्रीड दे दिया। फिर इंटीजर टाइप का आ गया हमारा, क्या करना है, हमें जेंडर का करना है गाइस। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जेंडर कॉलम इंडेक्स एंड कर्सर पे कैट, कर्सर पे हमने कर लिया कॉलम इंडेक्स गेट कर लिया एंड सिंपल यहाँ पे भी पेट एंट्री डॉट, कौन सा कॉलम देखना है हमें, जेंडर। तो मैंने यहाँ पे जेंडर ले लिया, ओके। फिर यहाँ पे क्या ले लिया, इंटीजर टाइप का हमारा कौन सा बचा, इस वेट बचा है, तो वेट कॉलम इंडेक्स आ गया एंड यहाँ पे हमने क्या दे दिया, कर्सर। यहाँ पे आ गया कर्सर गाइस, गेट कॉलम इंडेक्स आ गया एंड यहाँ पे भी क्या ले लेंगे हम, पेट एंट्री डॉट कॉलम, क्या आ जाएगा गाइस, वेट आ जाएगा और यहाँ पे सेमीकोलन। अब गाइस यहाँ तक क्या हो चुका है हमारा, कि जो हमारा कर्सर है वो पहले कॉलम प्रिंट कर चुका है, अब वो फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रहा है, जिसकी हमने वैल्यूज अब दे दी हैं। अब गाइस हमें क्या करना है, अपना कर्सर मूव करवाना है। अभी तक सिर्फ क्या है गाइस, कर्सर अभी -1 पे है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपको टेबल दिखाई थी गाइस, इस वक्त इस पोजीशन पे हमारा कर्सर किस पे, -1 पे। और -1 कौन सी पोजीशन थी, जहां पे हमारे कॉलम के सारे नेम थे, राइट, वो वाली पोजीशन थी -1। अब हमें किससे स्टार्ट करना है,
जीरो वाली पोजीशन से कर्सर स्टार्ट करना है गाइस, जो क्या है इंडेक्स की जो आईडी 1 होगी। मैंने आपको बताया था कि कर्सर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, जबकि जो हमारी आईडी होगी वो क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे अब गाइस, व्हाइल लूप लगा लेंगे और अब क्या कर लेंगे, कर्सर को मूव करना शुरू कर देंगे। और कौन सा मेथड जो मैंने आपको बताया था, मूव टू नेक्स्ट।